दिल्ली राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण केंद्र और पश्चिमी जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के साथ मिलकर सेवा समाधान संपन्न के आदेश से वाक्य पर खरा उतरने के लिए जमीनी स्तर पर अपने व्यापक काम के माध्यम से डीएसएलएसए ने महसूस किया कि गृह क्लेश के चलते बच्चों को अक्सर पीड़ित होना पड़ता है, जिसके चलते वे मानसिक और बौद्धिक रूप से रुक जाते हैं। इसके निदान के लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के साथ संपर्क साधकर डीएसएलएसए ने 13,15,282 बच्चों के मानसिक विकास के लिए काउंसलर्स की नियुक्ति की तमाम जानकारी देते हुए दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के मेंबर सेक्रेटरी मुकेश कुमार गुप्ता ने दैनिक भास्कर संवाददाता अफसा खान से की बात। देखिए दैनिक भास्कर की यह रिपोर्ट। डीएसएलएसए में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। आपको बता दूँ, आरुषि उम्मीद की एक किरण डीएसएलएसए के द्वारा एक बड़ी मुहिम चालू की जाती है, जिसकी एक जो है कड़ी पूरी की जाती है। इस तमाम विषय पर बात करते हैं मेंबर सेक्रेटरी डीएसएलएसए मुकेश कुमार जी के द्वारा। सर, डीएसएलएसए के द्वारा ये जो आरुषि उम्मीद की किरण है, सबसे पहले इसको समझना चाहूँगी, ये है क्या? सर देखिए, अगर इसको बिल्कुल सादी भाषा में मैं समझाना चाहूँ तो बच्चे जो हैं वो दे आर फिल्ड विद इनोसेंस। जाने अनजाने में दे आर विक्टिम एंड विटनेस टू द क्राइम। अगर आप न्यूज़पेपर्स खोलें तो शायद ही ऐसा कोई दिन जाएगा जबकि बच्चों के का शोषण की कोई ना कोई रिपोर्टिंग ना हो। अगर अफसर जी आप ध्यान से देखें तो ये वो केसेज है जो रिपोर्ट हुए हैं, ये अकेले हम लोगों की कंसाइंस जो है, जो हमारा ज़मीर है, उसको हिलाने के लिए काफ़ी है। आप उनका सोचिए जो रिपोर्ट ही नहीं होते और लगातार हो रहे हैं। आरुषि एक पहल है उन बच्चों तक पहुंचने की, उनको अवेयरनेस देने की अबाउट देयर राइट्स, अबाउट their legal rights and the machinery which exist for their enforcement. अगर इसको हम ध्यान से देखें तो हमने शुरुआत की स्कूल स्टूडेंट्स से। दिल्ली में आंकड़ों के हिसाब से 62 लाख स्कूल स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से करीबन 17 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो सरकारी स्कूलों में हैं। इन तक हम सबसे पहले पहुंचना हमने चाहा, और जो इनके काउंसलर्स होते हैं, जिनको काउंसलर बोला जाता है, एक्चुअली वो एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस काउंसलर्स होते हैं। ये वो काउंसलर्स हैं जिनमें बच्चे कन्फाइड करते हैं, अपनी बात बताते हैं। घर में कोई समस्या है या उन्होंने कोई क्राइम होते देखा तो वो ये आकर नहीं बताएंगे क्राइम हुआ, वो बताएंगे कि भाई मेरा मन नहीं लग रहा पढ़ाई में। और उसके बाद जैसे जैसे वो बात करते जाएंगे तो उनको समस्या बताएंगे। अब ये इन काउंसलर्स को भी लीगली तो कोई नॉलेज उनको अपडेट नहीं की हुई, उनको इक्विप्ड नहीं है कि वो लीगल समस्याओं से को इसका समाधान बता सकें। बच्चों की तो छोड़ दीजिए। तो पहली पहल है बच्चों तक पहुंचने की इन ईवीसी से। आरुषि उम्मीद की किरण एक पहला कदम है उसके लिए। आपने कहा सर कि काउंसलर्स के द्वारा जो है इनकी काउंसलिंग की जाएगी, बच्चों के कम से कम मस्तिष्क तक यदि दिमाग की बात की जाए तो वहाँ तक पहुँचा जाएगा और उनकी समझी जाएगी कि किस कारण ये तनाव में है। एक तनाव रहित ये कार्य हो जाएगा, और दूसरा इनके बढ़ते अपराधों के लिए भी कहीं ना कहीं जाकर ये काम करेगा। काउंसलर्स के पास जब ये सारी समस्याएं आती हैं बच्चों के द्वारा पूछने पर, समझने पर, निदान क्या निकलता है सर उसका? देखिए, आज की अगर बात की जाए तो काउंसलर्स साइकोलॉजिकल और साइकाइट्रिक इश्यूज़ को तो डील कर लेते हैं, लेकिन अगर उसका कोई लीगल ओवरटोन है, सोशो लीगल जो प्रॉब्लम्स हैं, उस समस्या का वो समाधान नहीं कर पाते। तो जब निदान की बात आती है तो निदान होता है समस्या के जड़ तक पहुंचना और उसे ख़त्म करना। आरुषि एक पहल है उस समस्या के लीगल एस्पेक्ट को पकड़कर उसको निदान तक पहुंचाने की। अच्छा, पहली नज़र में सर समझें तो आरुषि का एक पहल हो चुकी है, आरुषि के जिसमें एनडीएमसी में आगामी 16 तारीख को जो है एक बड़ा इसका आगे भी कुछ किया जाने वाला है, तो इसके विषय में जानना चाहूँगी क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा है अगर पहली नज़र में जाना जाए आरुषि को? भाई, पहली नज़र में अगर निकल कर आप निष्कर्ष देखना चाहें तो आज मुझसे पूछे तो मैं बड़ा हर्षित हूँ ये कहते हुए
कि इस प्रोग्राम की ट्रेनिंग ख़त्म हुई है पहले चरण की, और जो EVGCs हैं उनकी तरफ से जो जिस तरह के सवाल आ रहे हैं और जिस तरह से वो अब अपने रिस्पॉन्सेस को बोल्ड कर पा रहे हैं बच्चों की समस्याओं को, तो मैं ये कहूँगा कि बहुत 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 सक्सेसफुल रहा। बहुत मैं आई एम रियली हैप्पी दैट इट हैज़ स्टार्टेड गिविंग रिजल्ट्स व्हाट वी ऑलवेज वांटेड। बिल्कुल, मैं बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देना चाहूँगी हमारे चैनल की ओर से, क्योंकि कहीं ना कहीं जाकर DSLSA को मैं लगातार कवर कर रही हूँ और समझ पा रही हूँ कि जिस तरह की कार्रवाई DSLSA के द्वारा हो रही है वो शायद कहीं ना कहीं जाकर एक चरणबद्ध बहुत अच्छे तरीके से कार्रवाई की जा रही है और अब बच्चों को सामने लेकर आया जा रहा है, साक्षर बनाया जा रहा है, तो उसके लिए बहुत बहुत आपको बधाई। धन्यवाद अफशा जी, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो देखिए यहाँ आप सुन रहे थे मेंबर सेक्रेटरी मुकेश कुमार गुप्ता जी को, जो कि बता रहे थे समझ तरह से किस तरह से DSLSA के द्वारा बच्चों के भावनात्मक रूप से यदि जुड़ने की बात की जाए, संवेदनशील बच्चे जो होते हैं बहुत जल्दी किसी चीज़ को समझते हैं या फिर किसी अपराध बोध के चलते बच्चों के मस्तिष्क पर, उनके दिमाग पर जो प्रभाव पड़ता है उसको किस तरह से काउंसलर के ज़रिए तमाम चीज़ों को सुधारने की एक छोटी सी ये पहल आरुषि के द्वारा की जा रही है। दिल्ली से दैनिक भास्कर के लिए अफशा खान।